Hello, am I audible? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। मैं जस्ट चेक कर रहा था कि ऑडिबल हो क्या नहीं। हाँ जी, आवाज आ रही है। ओके, मेरे को आपको बाद में कोर्स बनाना पड़ेगा ताकि मैं पीपीटी शेयर कर सकूं बाद में। हाँ जी, बिल्कुल, अभी हाँ, बना बाद में। हाँ ठीक है, मतलब आज जैसे आपके हिसाब से। हाँ जी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सुन पा रहे हैं आप? हाँ दिनेश भाई, सुन पा रहे। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम। बाबा आप रखेंगे, पोस्ट बना दें एक बार। सत्यम शिवम अति सत्यम शिवम अति सुंदरम निर्मल काली जी अभिवादनम अभिनंदनम अभिवादनम अभिनंदनम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। तन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, तन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, सुविचार मंगलकार है। ये पुण्य का परमार्थ का प्रभु प्रेम का ये द्वार है। ये पुण्य का परमार्थ का प्रभु प्रेम का ये द्वार है। वरदान विजयी भव का है, तव श्री चरण में अर्पणम, तव श्री चरण में अर्पणम। शुभ स्वागतम शत स्वागतम,
हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। अभी 2-3 मिनट है मे बी, तो हम और वेट करेंगे, ठीक है। है ना, क्योंकि सब लोगों को 8 बजे का टाइम है, तो 8:02 तक हम वेट करेंगे, फिर आप इंट्रोड्यूस करेंगे भाई को। आप एक में गाना या कुछ और म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति दीदी।
हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी, प्लीज कंटिन्यू। ओम शांति। योगेश्वर भाई जी, आप अपनी वीडियो ऑन करेंगे जरा? ओके ओके। ओम शांति टू ऑल। अभी हमारे बीच में योगेश्वर चतुर्डोरे भाई जी हैं, जो हमें यूट्यूब के ऊपर क्लास कराने वाले हैं। इनको 16 इयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं आईटी और मल्टीनेशनल कंपनीज में, और एज अ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सॉफ्ट कंसल्टेंट, नेटवर्क आर्किटेक्ट, एसोसिएट इंजीनियर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, और रिसेंटली ये बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं स्पिरिचुअल हेल्थ एंड काउंसलिंग में, और पुणे में ये जॉब कर रहे हैं। तो अभी हम भाई जी का स्वागत करते हैं। भाई जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं अभी। ओके। ओम शांति। Let me ओम start. शांति। Yeah, Om Shanti. Okay, now everything is visible, correct? My audio and other things also visible, the PPT. जी हाँ जी। Okay, okay. ओम शांति ऑल ऑफ यू, ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सभी को ओम शांति। और आज 19 मार्च हम एक ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं कि जो बहुत अभूतपूर्व है और हम सभी के लिए कुछ एक अलग डायरेक्शन दे सकता है। तो पॉइंट इज दैट कि द टुडे सेशन जो हम बोल रहे हैं, एक्सप्रेस थ्रू यूट्यूब योर जीन ऑफ सक्सेस। तो टाइटल बहुत ही अलग है, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जीन ऑफ सक्सेस। तो जीन ऑफ सक्सेस है क्या? जैसे हमको पता है, हम बचपन में पढ़े थे, अलादीन का चिराग पता है, या हमने बहुत कुछ कहानी सुनी है चिराग के बारे में। तो यूट्यूब को हम चिराग क्यों बोल रहे हैं? तो टाइटल ऑफ द सेशन इज लाइक एक्सप्रेस थ्रू यूट्यूब योर जीन ऑफ द सक्सेस। नाउ द थिंग्स इज लाइक, चिराग ऐसी है, या चिराग हम जिसको बोलते हैं, जो आप विश करते हैं चिराग आपको दे देता है। हमने जैसे बहुत कुछ कहानियां मूवीज में पता है। तो यूट्यूब इज रियली चिराग, वो चिराग जैसा ही है। हम लोगों को कुछ अलग मायने से देखना चाहिए यूट्यूब को। सोशल मीडिया का इकोसिस्टम बहुत अलग है। तो इस इकोसिस्टम में यूट्यूब को ही हम चिराग क्यों बोल रहे हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। हम अभी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सो दिस इज फेज 1। सो वी विल गो इन फेज 2, फेज 3। फेज 1 का है फर्स्ट सेशन है। तो हम सेशन फर्स्ट में क्या क्या कवर करने वाले हैं, उसका थोड़ा जानकारी लेते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी मूव ऑन। Okay, now the things is like, it's starting from phase 1, phase 2, phase 3. So we are going to avail the first beginner session, then awareness, then the action taker. So beginner में हम exactly क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा एजेंडा एक बार देख लेते हैं कि हम exactly क्या एक्सप्रेस करने वाले हैं एजेंडा 1 में। So basically phase 1 हम अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम ऑफ द सोशल मीडिया, कि हम यूट्यूब को ही क्यों करना चाहिए एक्सप्लोर, उसके पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, दैट इज वन थिंग। देन बिफोर स्टार्टिंग एज ए यूट्यूबर या यूट्यूब चैनल, उसका प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या है। देन स्टेप बाय स्टेप हम कैसे कहाँ से जर्नी चालू करेंगे, फ्रॉम वेयर एंड हाउ। देन थर्ड, आइडेंटिफाई योर निश, एग्जैक्टली हु आर यू, why should you identify yourself something different way in the social media, and how to start your YouTube channel. Then how you are going to, profile and other things, art profile icon and other things. Then how you are going to, describe the channel description and links. Then how you can use the favorites and recommendations.
then customizing your YouTube channel, adding channel trainer, channel status verification and monetization. Actually this is only phase 1. phase 1 हम बहुत बिगनर लेवल पे जाएंगे, जहाँ पे हमें कुछ बेसिक चीजें अंडरस्टैंड करनी है। फिर फेज 1 के बाद हम जाएंगे फेज 2 में, जहाँ पे हमको एनालिटिक्स वाला चीजें देखना है कि यूट्यूब हम कैसे एनालिटिक्स कैसे रन होता है, हमारा वीडियो या हमारे कुछ पर्टिकुलर थिंग्स थंबनेल्स वो कैसे प्रमोशन होता है, कैसे लॉजिक चलता है, हम उसका मोनेटाइजेशन यानी जो बाय प्रोडक्ट है यूट्यूब का, जो यूट्यूब प्रोग्राम पार्टनर बोलते हैं YPP, वो YP में हम कैसे थ्रू यू विल गेट सम मनी और सम बाय प्रोडक्ट। हमारा मतलब मनी नहीं है, हमारा जो इंटेंशन है, मोशन है, वो हमको हमारे बाबा की सेवा है, हमारा बाबा का ज्ञान आगे कैसे पहुंचाना है। क्योंकि ऐसा कहा था कि हमारे हमारे पिताजी के टाइम पे या हमारे पहले जमाने में बुक्स था या कोई न्यूज़पेपर थे, अभी थोड़ा इकोसिस्टम चेंज हो चुका है। अभी इकोसिस्टम इतना चेंज हो चुका है कि एवरीबडी हैज मोबाइल। अभी आप शायद आपने शायद सोचा होगा कि हम बच्चों को भी अगर कुछ कंपटीशन आता है तो हम क्या करते हैं। अगर आपके बच्चे के लिए कुछ स्पीच है, बच्चे के लिए कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का अगर कुछ कंपटीशन है, तो सबसे पहले हम एज ए पेरेंट्स क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जाते हैं यूट्यूब पे सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से 26 जनवरी पेट्रियट स्पीच, तो हमें कुछ ना कुछ पुराने लिंक्स या वीडियोस हमको मिलते हैं। तो हमें कैसे मिलती है, और हम इतना इकोसिस्टम के अंदर घुस चुके हैं कि हमको पता भी नहीं। हमारे पिताजी या हमारे पहले जनरेशन कहाँ ना कहाँ कुछ बुक्स पढ़ती थी। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कुछ चाहिए तो हम बुक ढूंढते थे, वो बुक से कुछ लिखते थे। लेकिन आप आज देखिए इतना इजीली अवेलेबल हो गया है कि ऑन द गो आप जैसे सर्च मारते हैं यूट्यूब पे, आपको कुछ ना कुछ एक सैंपल रेफरेंस मिल जाता है। और वो सैंपल रेफरेंस हम ऑन द गो, लेट्स से अगर जो वर्किंग पेरेंट्स है या कोई आपको कुछ एग्जीबिशन करवाना है या साइंस प्रोजेक्ट करवाना है, तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप ना कोई बुक ढूंढने जाते हैं ना कुछ बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट करने जाते हैं। आप आज इकोसिस्टम इतनी बदल गई है कि आप सीधा यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो और आपको कहाँ ना कहाँ कुछ पुराना एग्जीबिशन या किसी बंदे ने डाला हुआ रहता है कि ये मेरा पर्टिकुलर साइंस प्रोजेक्ट कितना अच्छा बना है, इसके कैसा प्राइज मिला, हमने क्या 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 नहीं। सो यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ इन्फॉर्मेंट। आप ऐसे इन्फॉर्मेंट जोन में चल रहे हैं कि जहाँ पे आपको ऑन द गो जैसे मोबाइल पे टिक किया आपने, जैसे मोबाइल उठाया आपने, जैसे टिक किया आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यही नहीं, ये तो एक एग्जांपल हो गया पेरेंट्स के लिए। आप सिंपल लीजिए, अगर आपने फास्टैग लाया, आपको फास्टैग लगाना है तो आपको फास्टैग लगाना पता नहीं है या आपको ऑटोमोबाइल कार्स में कुछ करना पता नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा एक सिंपल उदाहरण बताता हूँ आपको। आई लॉस्ट माई कीज and I don't know how to open the without keys the और keys कुछ इलेक्ट्रॉनिक कीज था कि जो मेरे को सबसे पहले विदाउट कीज मेरे को ओपन करना था। I don't know, suddenly I got some idea that I open the YouTube channel और मैंने YouTube चैनल ओपन किया और मैंने जस्ट एक सर्च डाला how to open और how to start the car without key and within a 2 minutes 1 minutes मैंने वो वीडियो गो थ्रू किया and I am okay। मुझे पता नहीं था लेकिन मुझे पता चल गया। क्या मुझे कहाँ किताब ढूंढनी पड़ी, क्या मुझे किसी 2 लोगों को पूछना पड़ा, क्या मुझे कहाँ जाना पड़ा, मेरे हाथ में ऐसा डिवाइस आ गया है कि जहाँ पे मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाता है। तो यूट्यूब हम ऐसे इकोसिस्टम में जी रहे हैं जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है जो बहुत यूजफुल है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे रोजमर्रा के जो डेली लाइफ में वो कुछ वैल्यू पुट कर रही है, कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है वहां पे। तो जो वैल्यू कंट्रीब्यूशन कर रहा है ये कौन कर रहा है, एक सोशल मीडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसी सोशल मीडिया को हम चिराग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप अगर जिसको जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसा आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। एग्जैक्टली, YouTube is nothing but the very big platform where you can avail the so much things. It's up to you how you're going to use this channel. आपके पास जो भी हुनर है, जो भी कला है, आप भले एक्सपर्ट ना हो, लेकिन आप भले किसी छोटे गांव में पड़े हुए, लेकिन क्या पता आपका कुछ गाना या कुछ हुनर, आपका कुछ, भले आपके पास अभी ऑडियंस नहीं है, लेकिन आप जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ाते हैं वैसे वैसे आप भारत में बैठा हुआ बंदा किसी यूएस या मैनचेस्टर, लंदन मिंडन में आपका वीडियो देख सकता है। तो वो जो ऑडियंस जो आपको मिलता है, ऑडियंस रीच कहाँ से मिलता है? पहले ऐसा प्लेटफॉर्म कहाँ था? ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था पहले। तो ऐसा क्या प्लेटफॉर्म है कि जो आप भारत के किसी कोने में बैठे हैं लेकिन आप वर्ल्ड तक पहुंच रहे हैं। ये वर्ल्ड तक पहुंचना, आपका रीच होना, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलना,
इसी को हम चिराग कह रहे हैं, और आपको ये सब फ्री में हो रहा है। मोनेटाइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग। एनालिटिक्स हम फेज 2 में जाएंगे कि हम कैसे यूट्यूब चैनल को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे बाय बाय प्रोडक्ट हमको पैसा मिल सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट फेज 1 में हम लेट्स स्टार्ट। ऐसा कहा जाता है कि बिगिनिंग इज द हाफ स्टार्ट और बिगिनिंग इज द हाफ सक्सेस। तो हम ऐसे सक्सेस को पाना चाहते हैं और ऐसे सक्सेस के हम जर्नी के जा रहे हैं कि यूट्यूब हमको क्यों चालू करना चाहिए। So let's understand some things कि why should we start the first with YouTube. Let us explore one by one point कि हमने YouTube क्यों चालू करना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक दो एग्जांपल बताई कि हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ नीड से, कुछ प्रॉब्लम से हम कुछ प्रॉब्लम डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल बताता हूँ आपको, अगर आपको आपके बच्चे ने कुछ फॉरेन लैंग्वेज ली है और आपको कुछ उसका अल्फाबेट चाहिए, उसको कुछ प्रोनाउंसिएशन चाहिए। जैसे मेरे बच्चे का जर्मन है तो मैं जर्मन के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो यूट्यूब से लेता हूँ ताकि मैं उसको कुछ पढ़ा सकता हूँ या कुछ हेल्प कर सकता हूँ। So there are lots of other things. I'm just giving one of the example here. The first one is there is most powerful engaging video content. Engagement होता है। क्यों engagement होता है? एक सिंपल एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। अगर आपको चाहिए कि गाड़ी विदाउट चाबी आपको अगर गाड़ी स्टार्ट करनी है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की है तो गाड़ी कैसे स्टार्ट करनी है, तो बंदा आपको कोई एंगेजिंग वीडियो कंटेंट देता है। व्हाट इज एंगेजिंग वीडियो कंटेंट? मतलब आपको बंदा टू द पॉइंट ऐसा एंगेज करता है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ही इज गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन विद द एंगेजमेंट, और आप एंगेज हो जाते हैं। एक हो गया इंफॉर्मेशन का मतलब। सेकंड है, लेट से कोई बंदा गा रहा है, उसका कुछ गाना चल रहा है या कुछ दिल से बोल रहा है या उसको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, तो कुछ एंगेज कर रहा है लोगों के साथ। सो इज एंगेजिंग वीडियो कंटेंट, एंड दिस इज वेरी बेस्ट प्लेटफॉर्म टू कम्युनिकेट, टू एक्सप्रेस, एजुकेट एंड मार्केट एंड एडवर्टाइज योर आइडिया टू द वर्ल्ड। आपके पास कुछ आइडिया है, कुछ प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप विजुअलाइजेशन में बहुत एक्सपर्ट हो, आप मेडिटेशन में बहुत एक्सपर्ट हो, आपके पास कुछ पर्टिकुलर टाइप का एक अफर्मेशन है। जैसे आपने देखा होगा कि ग्रेटिट्यूड के ऊपर एक बंदा है बीके कमलेश करके, तो वो बंदा अपने को बहुत कुछ इंफॉर्मेशन खाली ग्रेटिट्यूड के ऊपर मेडिटेशन है, तो ही इज आइडेंटिफाइड बाय दिस ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। सो हाउ? बिकॉज एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे वो कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, कुछ आइडियाज दे रहा है और लोगों को बातें पता चल रही है, लोगों को उसका कुछ यूज हो रहा है। एंड दिस इज नथिंग बट द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजिन पोस्ट गूगल। सो गूगल, आपको पता है हम गूगल पे जाते हैं, कुछ ना कुछ हमको एड्रेस चाहिए या जो भी चाहिए हम गूगल पे मिल जाता है। लेकिन आपको पता है गूगल के बाद यूट्यूब खुद गूगल का ही है, बट यूट्यूब इज नथिंग बट द सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजिन। सो अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ चिराग, व्हाई दिस इज जीन फॉर आवर सक्सेस। मोस्ट इंपोर्टेंटली दिस इज पैसिव एंड एक्टिव इनकम जनरेशन। मैंने आपको बताया कि हम फेज 2 में जाएंगे, फेज 3 में जाएंगे, जहाँ पे हम इसका एनालिटिक्स समझेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल हमको हमारा पर्टिकुलर वीडियो कैसे हमको वायरल करना है, कैसे उसको एनालिटिक्स लाना है, कैसे हम उसका मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट द वन ऑफ द थिंग सक्सेसफुल करियर एज अ यूट्यूबर। एज अ यूट्यूबर करियर क्यों है आपको पता नहीं, लेकिन शायद बहुत सारे आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या बहुत सारे टीचर, बहुत सारे लोगों को जहाँ पे कुछ अगर वहां पे कुछ इनकम नहीं मिल रहा है नौकरी या जॉब से, दो दे स्टार्टेड देयर बिजनेस एज अ यूट्यूबर। यू कांट बिलीव देयर आर, आप छोटे छोटे जनरेशन में जाएंगे, मैं आपको आगे आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा कि जहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चों ने एज अ यूट्यूबर करियर चालू किया है, एंड दे आर अर्निंग बाय पैसिवली। सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट करियर एज अ यूट्यूबर। हमारे पास पहले यूट्यूबर ऐसा कुछ करियर नहीं था, लेकिन अभी है, कुछ अलग ऑप्शन है। सोशल मीडिया के पास कुछ अलग अलग तरक्की है जो हम कुछ अवेल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है कि हम भी एक मीडियम बन सकते हैं, बाबा के फरिश्ते बन सकते हैं। कैसे बनेंगे मैं आपको एक स्लाइड में आपको बताऊंगा। यू कैन रीच टू द वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि हम भले कुछ विलेज में हैं, हम किसी किसी चौराहे में, किसी छोटे कस्बे में रहते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ हुनर है, तो मैं वो हुनर लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे अभी आज के जमाने में आपको आपको अगर पता होगा कि अगर किसको गाना अच्छा आता है, अगर किसको लिरिक्स अच्छा आता है, अगर किसको एक्टिंग अच्छा आता है, किसको कॉमेडी अच्छा आता है, तो पहले के जमाने में बॉलीवुड जाओ, मुंबई जाओ। नाउ नो, नथिंग दैट नीडेड। आपका एक कुछ वीडियो भी अगर अच्छा हो गया तो क्या पता किसी आपको किसी पर्टिकुलर एक्टर को, किसी पर्टिकुलर एक्ट्रेस को अच्छा लग जाए, ही कैन प्रमोट योर वीडियो थ्रू देयर ट्विटर, देयर यूट्यूब हैंडलर समथिंग। सो यू कैन रीच टू द वर्ल्ड। जैसे कि YouTube is the really second largest search engine, and you know the very basic thing, people upload more than 100 hours। कितना 100 hours का कंटेंट पर मिनट में जाता है YouTube पे, पर मिनट 100 hours का कंटेंट अपलोड होता है।
मतलब आप सोच लीजिए 24 आवर्स में कितना आवर्स का कंटेंट जाता होगा। तो दैट इज वाई दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। वहां पे आपको ऑडियंस मिलती है, आपको एक हैंगर होने का प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे आप मार्केट कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, जहां पे आप आपका खुद का खुद बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं। 100 आवर्स पर मिनट अगर आपका अपलोड होता है, मतलब ऐसा इकोसिस्टम बना दिया गूगल या यूट्यूब ने कि जहां पे कुछ ना कुछ चल ही रहा है। आप अगर सिंपल एक कंसेप्ट मान लो, अगर बच्चे को कुछ न्यूटन्स थर्ड लॉ या सेकंड लॉ नहीं पता होता है तो आप यूट्यूब पे जाके तुरंत सर्च मारते हैं और आप खुद समझते हो एज ए पेरेंट, और बच्चों को बताते हैं, और वेरी एंगेजिंग कंटेंट रहता है। एंड यू नो व्हाई पीपल आर टर्निंग टू द यूट्यूब, मींस व्हाई पीपल टर्न टू द यूट्यूब। आगे एक स्लाइड है 2017 का सर्वे में आपको बताता हूँ कि लोग यूट्यूब की तरफ क्यों झुकाव जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं यूट्यूब की तरफ। उसके ऊपर पूछे थिंक टैंक करके गूगल का एक बहुत बड़ा रिसर्च मॉडल है जिन्होंने कुछ सर्च किया है कि 2017 का मैं आपको ओल्ड सर्वे बता रहा हूँ, मैं अभी का सर्वे जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, ताकि अगर 2017 में सिचुएशन थी तो आज तो 2022 में बहुत कुछ आगे चला गया होगा सर्वे। सो लेट जंप टू द वन ऑफ द सर्वे इन नेक्स्ट स्लाइड। उसके पहले मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। ये क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के तौर पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम सच में यूट्यूब को कुछ क्यों एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसके पीछे कहानी क्या है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप एक एक्सरसाइज लिख लीजिए, मैं एंड ऑफ द सेशन में सब समरी आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। आपको राइट डाउन टॉप रीजन बताना है कि आपकी 10 नीड्स कौन सी है, जिस 10 नीड्स के लिए आप यूट्यूब पे जा रहे हो कुछ कंटेंट के लिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया कि जर्मन लैंग्वेज का कुछ चाहिए, या अगर गाड़ी की कीज कुछ हो गई तो गाड़ी का ऑटोमोबाइल कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आपको आपकी खुद की डेली, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 10 नीड्स। आप पेरेंट्स हो सकते हैं, आप कुछ आईटी जॉब में हो सकते हैं, या आप कुछ अलग अलग फील्ड में हो सकते हैं। तो कहाँ ना कहाँ आप दिन में या किसी किसी पर्टिकुलर लाइफ टाइम स्पेस में आप कहाँ ना कहाँ कुछ नीड्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व के लिए, आपके कुछ नीड्स के लिए आप यूट्यूब पे जाते होंगे। तो आपको खाली 10-15 मिनट आपको कागज पे लिखना है। राइट डाउन योर टॉप 10 नीड्स और रीजन व्हाई यू आर गोइंग टू सर्च और चेकिंग द यूट्यूब content, whatever your content needs, that is up to you. And are they really adding any values to your needs? आपको ये पता करना है कि क्या वो वीडियो से मेरे कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन या कुछ पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। लेट मी गिव सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम लर्निंग सम, मैं कुछ गिटार अगर सीखना चाहता हूँ, मेरी पैशन है, मेरी हॉबीज है, तो मैं गिटार का कुछ देख रहा हूँ। हाउ, मतलब आई एम गेटिंग द रेडीमेड कंटेंट विच इज फ्रीली अवेलेबल. I don't want to pay for particular classes. There are lots of free content available how to learn the guitar. So how, that is one thing. Time saving हो रहा है क्योंकि हम मोबाइल पे जाते हैं क्विकली ऑन द गो, जहां आपको अवेलेबल है टाइम वहां पे हम देख रहे हैं। सो इट्स वेरी इजीली अवेलेबल। और आपको ये लिखना है कि हम क्यों इसको 10 नीड के लिए, हाउ एंड व्हाई। सेकंड क्वेश्चन आपको ये लिखना है कि आपका कभी ना कभी यूट्यूब ने कहाँ ना कहाँ आपको कुछ सहारा दिया होगा लाइफ पे कुछ क्रिटिकल कंडीशन में। You have to write down any incident in a life where you feel कि अगर YouTube ना होता तो शायद मैं ये कर ना सकता। Let me give a simple example. For example, let's say मैं चला गया एकदम कुछ ऐसा कुछ अनसर्टनली कुछ प्लानिंग हो गया कि मुझे ऊटी जाना पड़ा घूमने के लिए फैमिली के साथ। मैंने कुछ देखा नहीं ऊटी में किधर घूमना है, क्या घूमना है, लेकिन मेरे को कुछ छुट्टी मिल गई। अनसर्टनली आई प्लान, आई जस्ट टुक अप द फ्लाइट और आई जस्ट बोर्ड द ट्रेन, आई जस्ट वेंट टू द ऊटी। बट ऊटी में मुझे पता नहीं है। So what I will do? So YouTube can really help you. So you just type the top 10 visiting sites in Ooty. So you will get the ready-made things. You will get the Google map, everything in this video. So there are travel walks. Let's say for example, कल मेरे को मेरी कंपनी में किसी ने बताया कि आपको कुछ पर्टिकुलर कुछ सेल्फ हेल्प बुक के बारे में आपको 10-15 मिनट बोलना है, या आपको कुछ स्पीच करना है, आपको कुछ कंटेंट देना है। आई डोंट नो, मैंने कुछ बुक अगर पढ़ा नहीं है तो मैं उसका कंटेंट के ऊपर मैं कैसे बात करूंगा। तो लाइफ में से कुछ क्रिटिकल कंडीशन के ऊपर अगर आपने यूट्यूब का सहारा लिया होगा, जहां आपको ऑन दी फ्लाई आपको कुछ हेल्प हुई होगी, तो आपको वो लिखना है। मैं लिखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपके पीछे इसका रियलाइजेशन होगा कि यूट्यूब आपको कितना हेल्प कर रहा है कि आपको डेली लाइफ में और आपको कुछ अटेंड करने के लिए कुछ वैल्यू कंट्रीब्यूशन कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। I will come to the end. I will collaborate all the summary there.
Now let's turn to the very old survey, 2017 survey. If you go through here, this is the Think with Google, very big platform. They are doing so many surveys, not only for Google or YouTube, but lots of surveys they are doing. This is a Think with Google is a very very famous and very authentic survey platform. If you go here, why people turn to the YouTube? वही क्वेश्चन मैंने आपको जो पहले बताया एक्सरसाइज में, वही क्वेश्चन इनडायरेक्टली यहाँ पे आंसर हो रहा है. बस आपको आपकी नीड के हिसाब से वाला क्वेश्चन आंसर करना है. लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. If you go in the bottom, to improve my school or job skill, how much percent? 37%. This is 2017 survey. Now you think about 2022, what will be the percentage? To improve my school or job skill. Second, to get an inspiration or motivation. Third, to distress, to relax, to see something unique, to help me solve problem, to satisfy my curiosity about something, to learn something new, to be entertainment, because we know कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए भी यूट्यूब के बहुत ज्यादा लोग जाते हैं. देन टू हेल्प मी फिक्स समथिंग इन माय होम और कार. मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया, कहाँ ना कहाँ कुछ हमारा प्रॉब्लम रहता है, जैसे डिस्ट्रेस हो गया, रिलैक्स हो गया, मेडिटेशन हो गया. ये जो परसेंटेज है, आप ये 2017 का परसेंटेज अगर देखते हैं तो परसेंटेज में आज अगर यहाँ पे देखेंगे तो जैसे डिस्ट्रेस और टू रिलैक्स और मोटिवेशन का परसेंटेज बहुत कुछ बढ़ गया है. ये अराउंड 70-80% तक पहुंच गया है. और यहाँ पे हम जो लोग हैं, बाबा के फरिश्ते, हम जो लोग हैं जो कुछ ज्ञान से, अपने कुछ पर्टिकुलर हुनर से हम दुनिया में कुछ पॉजिटिव बदलाव या कुछ वैल्यू कंट्रीब्यूशन, कुछ एडिंग कंट्रीब्यूशन, या जो बोलते हैं ना कि वी आर ब्रिंगिंग द कंट्रीब्यूशन, ब्रिंगिंग द वैल्यू टू द वर्ल्ड. तो यूट्यूब इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाई पीपल आर टर्निंग टू द यूट्यूब. दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेटेड, वेरी टॉप रीजंस, एंड दीज आर द परसेंटेज ऑफ 2017. And let us understand how the percentage increased. Let's say views of travel related videos increased 41% in August, September 18. So let's say people want to go anywhere, people want to go for tourist vacations or something. पहले हमको लोगों को, पहले रिलेटिव्स को पूछना पड़ता था कि आप जाके आए, कैसा है, क्या है, क्या नहीं. अभी आपको जो बंदा जाके आया है, अभी ट्रैवल व्लॉग्स करके जो भी अवेलेबल है, वो बंदे आपको होटल से लेके आपको पर्टिकुलर कौन से लोकेशन देखने, कहाँ से कहाँ जाना, कैसे, कहाँ से कौन से फ्लाइट, कॉस्टिंग बेस्टिंग, सब आपको रेडीली अवेलेबल है बिकॉज ऑफ द ऑन द गो फ्लाई ऑफ द यूट्यूब. देन आपको पता है कि रिलैक्सिंग के बारे में, रिलैक्सेशन के बारे में, या फिर जो पीपल वेरी स्ट्रेस और वेरी वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम है, तो 70% वीडियोस इंक्रीज हो चुके हैं. देन नथिंग बट द मॉर्निंग रूटीन, जहाँ पे हम बोलते हैं कि मॉर्निंग रूटीन या स्पिरिचुअल रूटीन जहाँ पे बोलते हैं, वहाँ पे हम तो बीके परिवार में बहुत कुछ पर्टिकुलर लाइफस्टाइल, पर्टिकुलर रूटीन, डेली रूटीन फॉलो करते हैं. लेकिन लोगों को ये भी पता नहीं डेली रूटीन कैसे फॉलो किया जा सकता है. people are searching for the daily routine, morning routines. Means for us there are lots of opportunities available there. We just need to knock the bell, just need to put the value there. There are lots of other things, like say sports. Let's say किसी बंदे को sports के बारे में कुछ जानना है. There are lots of other things. Let's say for example video, I mean there are lots of other surveys. I just capture some of the things so that I just make you aware the things why people are hanging over the YouTube. That is one of the thing. Now before jump to the main session, मुझे आपसे can I ask the question, correct? I can unmute, I think. Okay. Yes, why not? Yeah, sure. So मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको यूट्यूब के बारे में कुछ पर्टिकुलर बात पता है कि आपको यूट्यूब ने कहाँ हेल्प किया था? आपको एक्सरसाइज तो करना ही करना, लेकिन किसी पार्टिसिपेंट को अगर बात करनी है कि हाँ भाई जी मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे यूट्यूब ने बहुत कुछ एकदम क्विक कुछ हेल्प हो गया, यू कैन डेफिनेटली रेज द हैंड एंड यू कैन, बिकॉज एक्चुअली मेरा फॉर्मेट ज्यादा एंगेजिंग वाला है. मैं ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला बंदा हूँ सेशन में, तो मैंने पता नहीं, मैं बोला कि शायद टाइम का लिमिटेशन, तो मैं ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा पूछा नहीं. तो कैन एनीबडी आंसर मी हाउ इज रियली यूट्यूब हेल्प यू इन डेली लाइफ, एनी नीड? अगर लेट्स आप होम, जैसे आप अगर हाउस वाइफ हो तो पता नहीं आपको कुछ पर्टिकुलर व्यंजन बनाना है, पर्टिकुलर अगर मेन्यू बनाना है, तो हो सकता है आपको वहां पे हेल्प हो चुकी होगी. एनीबडी कैन आंसर एनीथिंग where YouTube is really helping you a lot in daily ecosystem, in daily need. You can unmute yourself or you can raise the hand.
Okay, one hand is there. Okay, let me. Yeah, Nidhi, Nidhi ji, you can go. Yeah. Can you unmute? I already asked to unmute you. Yeah, Nidhi ji, yeah. हाँ जी भाई जी, ओम शांति। Om Am I Shanti. audible? Yeah, you audible, yeah. हाँ जी भाई जी, कि जैसे यहाँ पे कि आप थोड़ा काफी आवाज बढ़ाएंगे percent- दीदी, आपका आवाज बहुत लो है। हाँ जी भाई जी, अब ठीक है? हाँ अभी, हाँ बराबर। हाँ जी भाई जी, कि जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉर्निंग रूटीन वीडियोस का हम्म, कितना मतलब कि मोर देन ट्रिपल था। तो हम्म, ऐसे ही 2020 में कि हम्म, जब हम लॉकडाउन में थे, हम्म, तब मतलब कि मेरे को बाबा का ज्ञान नहीं था तभी। तो हम्म, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जैसे स्ट्रेस था, हम्म, तो उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो उस टाइम करेक्ट। पे सेल्फ हेल्प हाँ जी, तो ऐसे ही बुक्स ऑर्डर की, मतलब कि बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन यूट्यूब से ली, फिर मॉर्निंग रूटीन कि क्या करना चाहिए सुबह उठ के 1 घंटा। फिर उसके बाद फिर बुक्स की ऑडियो जैसे सुनते थे। करेक्ट, हाँ फिर उसके बाद भाई जी की मतलब कि उसके बाद जो आता है नंबर, वो आता है मोटिवेशनल वीडियोस का। करेक्ट, ओके, मतलब कि मेरे फ़ोन में दिन में कम से कम 4 घंटा मोटिवेशनल वीडियोस चलती थी। वेरी गुड, या और उसके बाद कि जैसे वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, इंटरव्यूज़ क्लियर करने के लिए वो टिप्स that एंड is ट्रिक्स that is देखते very थे। good. I also use that too मतलब much, कि yeah, जैसे जॉब का भी correct, थोड़ा correct, या एग्ज़ैक्टली। yeah. अभी तो इतना इजी, तो आप अगर स्टिल डालेंगे। आई यूज़ सम ऑफ या गुड, या go ahead दीदी, या जी। तो दीज़ आर द मेन थिंग्स व्हिच आई वाज़ यूज्ड टू डू ओके, या ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ओके, थैंक्स। लेट मी अनम्यूट अदर थिंग्स, या उषा दीदी, या यू कैन गो अहेड। Yes, या yeah, can I speak? या यू कैन गो अहेड दीदी, Om आई Shanti ऑलरेडी अनम्यूट यू, Bhai. या उषा दीदी, Om या Shanti Bhai. ओम Om शांति। Shanti Bhai. हाँ, मेरा भी थोड़ा रिलेवेंट है कि बेसिकली मुझे हेल्प मिली ज्ञान को, अभी अगर ब्रह्म कुमारी से रिलेटेड करूं तो ज्ञान के बहुत पॉइंट को समझने की, और सब कुछ बहुत ज्यादा तेजी से विस्तार अभी लगता है। जब मैंने यूट्यूब में कुछ वीडियो देखने सर्च किए जो कुछ साल पहले के भी थे, मे बी वो 5-6 इयर्स के पहले के, लाइक अभी भी गुलजार दादी, जानकी दादी अब व्यक्त रूप में हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैंने उनके इतने वीडियोस देख के अब इतनी रिलेट हो गई हूँ, और अभी मुझे पता चल रहा है कि अरे मैंने उस समय क्यों नहीं देखा व्यक्त, तो अभी भी मुझे उनके ज्ञान, उनके पॉइंट्स बहुत रिलेट कर पा रही हूँ। और जब यूट्यूब की एक फीचर मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम कुछ देखते हैं तो वो ऐसे रिलेवेंट वीडियोस को हमें और सजेस्ट करता रहता है, राइट। तो लाइक अब सचिन भाई और उनके सारे जो अभी रिसेंट होते हैं तो अब आ जाते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ, मधुबन की एक्टिविटीज से तो हम टच्ड है और अभी ज्ञान के पॉइंट से टच्ड है, तो बहुत चीज तो मुझे यहाँ बैठे बैठे, बेबी मैं सेंटर से कनेक्टेड हर डे नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियस कनेक्टेड रहती हूँ ज्ञान के पॉइंट्स वगैरह से। एक पॉइंट्स ये हुआ, और डेली एक्टिविटीज, और इससे पहले भाई जी जैसे यूट्यूब में उतना मैं नहीं करती थी, तो मैं फेसबुक वगैरह पे भी बहुत यूज करती थी, उसमें मोटिवेशन वीडियो देखना करना, तो उस पे भी वो होता है कि आपको 1 by 1 सब दिखते हैं, लेकिन उसका डिमेरिट्स तब क्या था कि आप फेसबुक में अगर पॉजिटिव भी देख रहे हो तो पर कहीं से आप वहाँ की कनेक्टिविटी वो सब से, सोशल लाइफ से भी कनेक्टेड हो जाते हो, वो भी आपको दिखते हैं, आप ऑनलाइन भी लोगों को दिख रहे हो, फिर चैट भी आ रहे तो आप कॉल कर रहे हो, तो मतलब दोनों हम नहीं अवॉइड कर पाते। मुझे अच्छा लगता था फेसबुक से पॉजिटिव यूज करने के लिए, बट बाइबल थोड़ा सोशल में हो जाती थी। जब से मैंने यूट्यूब स्विच किया है, आई नॉट टोटली अवॉइड टू यूज फेसबुक, क्योंकि मुझे तो सिर्फ पॉजिटिव यूज करना था और मुझे अब नहीं जरूरत पड़ती है, और यूट्यूब से सब मिलता है, और आपको ये सोशल मीडिया कोई आपको देख नहीं रहा, आप कितने देर ऑनलाइन हो, आप क्या यूज कर रहे हो वगैरह, कमेंट्स भी अगर आप कर रहे हो तो आप तक है, वो कमेंट्स ये नहीं है कि पब्लिकली हो रहे हैं, लोग रिप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2 पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं अभी यूट्यूब पे कंटिन्यू यूज करने पे। करेक्ट। ओके, जैसे दीदी ने बताया ना, एग्जैक्टली मैंने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए क्यों बताया, मैं आपको बताता हूँ। जैसे उषा दीदी ने बताया कि फेसबुक में मेरे को डिस्ट्रक्शन मिलता था, यूट्यूब पे टू द पॉइंट आपको फोकस मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल बता, उषा दीदी का आप सेंटेंस सुनेंगे, उन्होंने बताया कि मैंने जो देखी हुई वीडियोज है गुलजार दीदी या सचिन भाई के, मुझे उसी रिलेटेड वीडियोज मिलते हैं। एग्जैक्टली मुझे यही सुनना था, और सही दीदी आपने सही बताया, पहले दीदी ने सही बताया कि मुझे डिप्रेशन था। तो देखो यूट्यूब इसलिए चिराग क्यों बना, यूट्यूब में क्या होता है, अपन जब फेज 2 में जाएंगे, फेज 2 में वहां पे मैं आपको बताऊंगा एनालिटिक्स कैसे काम करता है। जैसे अभी दीदी ने बताया मुझे सचिन भैया, गुलजार दीदी या ब्रह्मा कुमारी इसके वीडियो सजेशन क्यों आते हैं,
एक सिंपल मैं आपको बताता हूँ, इस एक लाइन में यूट्यूब आपका बिहेवियर देखता है कि ये बंदा कौन सा वीडियोस देख रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं सचिन भाई के वीडियो ज्यादा देखता हूँ तो मुझे बाय डिफॉल्ट सजेशन सचिन भाई के वीडियो आते हैं, या फिर मुझे मुरली की वीडियो देखना तो मुरली की वीडियो आते हैं। तो मतलब आपको एक ऐसा चिराग है कि जो आपके एनवायरनमेंट को खुद बना रहा है। अंडरस्टैंड? फेसबुक में क्या होता है, फेसबुक में आपको भले आपको कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन फेसबुक में आप एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होता, आपको फोकस एनवायरनमेंट नहीं मिलता आपको। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको यूट्यूब आपको खुद को ही कुछ ना कुछ दे रहा है कि जो आप चाहते हो। सो यू आर ड्राइविंग योर यूट्यूब, यू आर ड्राइविंग योर इकोसिस्टम, यू आर ड्राइविंग योर एनवायरनमेंट। अगर आपको बीके परिवार से जुड़ना है तो आप, जैसे मैं आपको एक सिंपल मेरा खुद का एग्जांपल बताता हूँ। मैं ज्ञान में पहले आया, मेरी वाइफ नहीं थी, बाद में लॉकडाउन का, जैसे पहले दीदी ने बताया लॉकडाउन का, मेरे यहाँ पे लॉकडाउन का बहुत पॉजिटिव हेल्प हुआ। मतलब मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में पीस ऑफ माइंड टीवी या अविकनिंग टीवी लगाने के लिए कभी कभी वाइफ से डरता था। अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो तो लेकिन मैं जैसे उसने यूट्यूब थोड़ा थोड़ा देखना शुरू किया, बीके शिवानी के वीडियो, लॉकडाउन ये बहुत कुछ चीजें ब्लेसिंग भी दे दी हम लोगों को कि हम बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को हमारे बीके परिवार में जुड़ा सके, ज्ञान में ला सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट फायदा हुआ लॉकडाउन का। और लोग उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे ज्यादा हैंगओवर हो रहे थे क्योंकि वो कुछ देख रहे थे। तो यूट्यूब आपको यही एक एंगेजमेंट देता है कि आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट देता है। अच्छा, पीयूष भाई जी से मैं बात कर लेता हूँ। पीयूष भाई जी ने हैंड रेज किया। हाँ पीयूष भाई जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। पीयूष भाई जी, you can go ahead. You can unmute yourself. I already unmuted you. Yeah, Yeah. I'm Piyush Ben. Okay. Yeah. Behan. Sorry. Hey, sorry. Uh, so for the past 4 years, I'm using YouTube. मेरे को पहले तो इसमें लेक्चर्स, टेक्निकल लेक्चर्स में हेल्प करता था ये, इससे Very good. लेक्चर्स लेके फिर अपना उसमें डाल करके लेक्चर्स अपना स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए मिल जाता था। Very फिर good. उसके बाद फिर ज्ञान का तो सारा कुछ इससे, नुमा शाम मेरा इसी से होता है, अमृत वेला भी इसी से होता है, सारा कुछ इसी से होता है। और जैसे कुछ अच्छा खाना भी पकाना है तो रेसिपी बराबर। जानने के लिए यूट्यूब मिल जाता है, कुछ अच्छा गाना सुनना होता है, सारा कुछ इसी में होता है। मेरे तो सुबह से और रात तक यही यूट्यूब ही चलता रहता है। करेक्ट। या सो इट्स रियली वंडरफुल। सी अभी है अपने ऊपर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताया कि अगर मेरे पास मतलब जैसे जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल, ये एग्जांपल देना भी गलती है, लेकिन लेट्स से मेरे पास छुरा है, तो छुरे से मैं अगर मतलब सब्जी काटू या लेमन काटू, या मैं कुछ छुरे से कुछ गलत काम करूं, सिंपल वे, तो वही है कि यूट्यूब, लेट्स फॉर एग्जांपल एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब या जो भी जिन्होंने जो मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए थे, उसका पीछे कुछ अलग रीजन था, लेकिन उसका अलग यूज हो रहा है। तो दैट इज सिंपल वे। यूट्यूब इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म। जैसे आपने बताया कि अगर आपको टीचिंग फील्ड में, तो आपको टीचिंग फील्ड में अगर कुछ करना था तो आप टीचिंग फील्ड में आप पहले देखते थे। देखो, हर कोई एक्सपर्ट नहीं रहता, लेकिन आपको एक आइडिया मिलता है, आपको एक सैंपल मिलता है, आपको एक एग्जांपल मिल जाता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ लोगों ने किया है, तो मेरे को इससे मोटिवेशन मिलता है, मेरे को इससे एक एग्जांपल पता चल जाता है कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा कर सकते हैं। देन वी कैन ऐड आवर ओन फ्लेवर। सिंपल है। देखो, कोई माँ बाप, मतलब कोई भी एकदम है ना, माँ बाप के पैसे सीख के तो नहीं आता, लेकिन हमको कुछ डायरेक्शन चाहिए होती, हमें कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन या कुछ एग्जांपल सेट होने चाहिए होते, ताकि हम क्या कर सकते हैं, उस डायरेक्शन एग्जांपल से हमारे कुछ के फ्लेवर, जिसको हम बोलते हैं क्यूरेशन। अगर आप डिजिटल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको क्यूरेशन बोलते हैं, क्यूरेटर बोलते हैं। क्यूरेटर मतलब क्या, जैसे बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे कुछ कहानी बतानी है, मुझे कहानी बताना नहीं पता, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया हाउ 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 टू बी बेस्ट स्टोरी टेलिंग। देयर मे बी सम पर्टिकुलर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 4। मुझे एक आइडिया मिली, मैंने वो स्टोरी टेलिंग का मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया, लेकिन स्टोरी टेलिंग बताने की स्टोरी मेरी है, उसका साउंड, उसका आवाज, उसका पर्टिकुलर फ्लेवर मेरा है। भले मैंने गाने से एग्जांपल लिया, बट मेरा खुद का फ्लेवर ऐड करके मैं लोगों तक मेरी आइडिया पहुंचा सकता हूँ। जैसे आपने फॉर एग्जांपल टीचिंग फील्ड में दीदी आपने किया, आपको एक आइडिया मिले कि ऐसा ऐसा भी टीचिंग किया जाता है। देखो, हम डिक्टो कॉपी नहीं करते हैं यूट्यूब से, लेकिन हम आपका खुद का फ्लेवर ऐड करते हैं, उस फ्लेवर ऐड करके हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव थिंग, और हमको वही मिलता है जो हमको चाहिए, सपोर्टिव इन्वायरमेंट, दैट इज वन थिंग। ओके, नाउ क्वेश्चन
कि हम बाबा के बच्चे ने यूट्यूब क्यों क्यों एक्सप्लोर करना चाहिए। वेरी वेरी जेन्युइन क्वेश्चन कि भाई हम जो बाबा के फरिश्ते हैं, हम लोग तो ज्ञान पहुंचाना क्यों चाहिए। ये तो मैंने आपको एक जैसे मटेरियलिस्टिक दुनिया का आपको सर्वे बताया, जैसे एक अवेयरनेस, जैसे एक इंट्रोडक्टरी मैंने पार्ट बताया। तो लेट अस स्टार्ट मेन टॉपिक नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको सोचने के लिए बहुत मजबूर करेगा, और ये करना भी चाहिए हम लोगों को, कि जो हम एक मीडियम है, जो हम समाज में हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा कि 70-80% तक लोग अगर डिप्रेस है, अगर कोई लॉकडाउन में कुछ पर्टिकुलर कुछ जिसका जॉब चला गया, व्हाट आर द रीजन, पीपल आर रियली डिप्रेस एंड नाउ दे कनेक्टेड टू द यूट्यूब बिकॉज ऑफ सम रीजन। क्या पता हमको बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी, क्या हम यूट्यूब क्यों ना चालू करें अभी। और यूट्यूब चालू करना है तो कैसे कैसे चालू कर, ये टेक्निकल सीरीज इसीलिए है ताकि हम जैसे जो भी बिकी भाई जो भी सेवा में कुछ करना चाहते हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस कर सके कि भाई कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है, कैसे यूट्यूब चैनल खोलना है, कैसे उसका प्रमोशन करना है, डिस्क्रिप्शन क्या रखना है, प्रोफाइल क्या रखना है, आपको आपके चैनल पे थंबनेल क्या रखनी है, आपको पर्टिकुलरली किसी पॉइंट पे किस दिन पे आपको वीडियो रिलीज करना है। ये तो फेज 1 में तो बहुत बेसिक है। वी विल एंजॉय द वेरी ग्रेटर जर्नी फॉर 15-20 सेशंस। ओके, नाउ द थैंक नेक्स्ट यू। सेशन। अब थैंक यू भाई जी। मतलब मेरा तो यूट्यूब चैनल मैंने ये इंटेंशन से किया था चालू कि हाँ। बाबा का ज्ञान सबको मिले, पर मुझे उसमें को कुछ भी पता नहीं, बस मैं वीडियो शूट करती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। पर ये बहुत अच्छा सेशन रखा आपने, अब मुझे मतलब बहुत अच्छा होगा, आपका एक मतलब बैकबोन मिल गया, वो सपोर्ट सिस्टम अब अरे मुझे थैंक यू। गाइड ये तो करना होगा। बाबा का प्यार है, बाबा के फरिश्ते हैं, बाबा का बस निमित्त मात्र हमको बनाया। और नहीं, बस मेरे अभी दिमाग में चल रहा था पिछले गुरुवार को यार, मैंने बाबा को बोला बाबा ये क्या मतलब करती हूँ मैं इतने इंटरेस्ट से, पर मुझे वो प्रमोट नहीं होता है, या मुझे ऐसा दिखावे के लिए मतलब रिलेटिव को भी मैंने अभी तक बताया नहीं। मतलब सिर्फ बच्चा पार्टी जिसके घर पे रहती है उनको फ्रेंड सर्कल में इधर भेजती हूँ करेक्ट व्हाट्सएप करेक्ट वगैरह, बाकी नहीं। करेक्ट। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कब रिलेटिव को बताना है, उस पॉइंट पे भी हम आगे जैसे सेशन जाएगा हर एक वीकेंड में, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको कब रिलेटिव्स को बताना है, कुछ पॉइंट कहाँ तक रिलेटिव को नहीं बताना है, मैं आपको बताता हूँ। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी वीडियोस कौन से कम्युनिटी में ज्यादा पहले आपको सब्सक्राइब और ये करने के लिए भेजना है, वो पॉइंट पे हम आएंगे धीरे धीरे, ताकि आपको एक फाउंडेशन बन सके, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ सके, तब जाके मैं बोलूंगा आपको कि आप अभी प्रोफेशनल मार्केट में आपकी वीडियो लोगों तक भेजो या रिलेटिव्स को भेजो। मैं आऊंगा उस पॉइंट पे अगले 2-3 सेशन में बाद में। तो नाउ लेट अस जंप टू द मेन टॉपिक। पहले तो ये बताओ मेरे को कि आप यूट्यूब चैनल चालू करने से पहले आपको सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन पूछना है, आइडेंटिफाई योर निश। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं अभी तुरंत टेक्निकल आगे है यूट्यूब चैनल चालू करने के लिए स्टेप 1 स्टेप 2, बट मेरा सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है आइडेंटिफाई योर निश। मतलब क्या, सिंपल भाषा में अगर बताया जाए, हु आर यू एंड व्हाई यू आर हियर टू टू अपलोड योर यूट्यूब चैनल। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज अंडरस्टैंड योर निश। निश क्या है, निश जैसे इंग्लिश वर्ड में निश मतलब सिंपल भाषा में बोला है बताया जाए तो लेट्स अंडरस्टूड। कुकिंग हम अगर पकड़ते हैं तो समवन लाइक एन एक्सपर्ट। अभी कुकिंग में भी बहुत सारी चीजें, लेट मी गिव स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल। कोई बंदा राइस रिलेटेड में ना बिरयानी, पुलाव या कुछ कश्मीरी पुलाव, अलग टाइप का पुलाव, मतलब वो बंदा ना कुकिंग में भी राइस रिलेटेड कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट रहता है और उसको उसकी बहुत कुछ जानकारी रहती है, ठीक है। तो उसका निश क्या हो गया, कुकिंग। लेकिन कुकिंग में भी क्या स्पेसिफिक, राइस रिलेटेड। हो सकता है उसमें खाली बिरयानी में, वो बिरयानी में भी हैदराबाद बिरयानी में या कश्मीरी बिरयानी में, और पुलाव में भी वाटर रेट में भी, या महाराष्ट्र में बोलेगा तो मसाले भात जैसे कुछ अलग नाम रहता है। तो वो पर्टिकुलर कुकिंग में भी उसका स्पेशलाइजेशन किसमें है, राइस रिलेटेड स्पेशलाइजेशन है। नाउ लेटेस्ट सेकंड, कुकिंग में ही मैं बोलता हूँ समवन लाइक, देखो लाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो जचता है, आपको बहुत फेवरेट है, आप उसको लाइक करते हैं। एंड एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब उसके आपको जानकारी है, आपने इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। अगर आपको खड़ा कर दिया जाए कहा कि बिरयानी कैसे बनानी है बताओ 10-15 मिनट, तो आप बेधड़क कुछ थ्योरी लेके ना कुछ करके आप बेधड़क 20-25 लोगों के सामने बिरयानी के बारे में बोल सकते हो ना, यू आर एक्सपर्ट। जरूरी नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट में बहुत कुछ एक्सपर्ट या पीएचडी होने चाहिए, नथिंग। आपको लाइक है, आप उसमें एक्सपर्ट है, वेरी गुड। नाउ लेट्स से बेकरी, कोई के बंदों को बेकरी में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बेकरी में फिर आपका केक भी आ जाता है, फिर वो टोस्ट हो गए, वाटर इट में बेकरी, बेकरी का बड़ा बड़ा सेक्शन है, बड़ा बड़ा टोटली बड़ा सेक्शन है बेकरी अगर पकड़ा जाए तो। लेट्स से समवन लाइक कि भाई कोई बंदा लड्डू बनाने में, स्वीट्स बनाने में
करंजिया बनाने में, मेरे अभी मुंह में पानी आ रहा है सब नाम ले रहे हो तो मतलब नमकीन बनाने में बहुत एक्सपर्ट रहता है। तो कुकिंग में भी किसी बंदे का भी स्पेशलाइजेशन है। देखो अंडरस्टैंड करो, मैं चीज को जानबूझ कर एम्फसाइज कर रहा हूँ, मैं जोर दे रहा हूँ कि सोचो कुकिंग है, कुकिंग में भी मैंने 3 वैरायटी बताए, क्या पता इसमें बहुत कुछ होगा, आप दीदी लोगों को ज्यादा पता होगा। मैं तो वाइफ को पूछा अभी थोड़े टाइम पहले कि कुकिंग में क्या क्या वैरायटी होती है, ठीक है। तो रीडिंग, लेट्स से अंडरस्टैंड रीडिंग। अभी रीडिंग मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, मैं बहुत पढ़ता हूँ। तो रीडिंग में लेट्स से किसी को स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद है, अभी स्टोरी में भी सुनो, स्टोरी में भी हिस्ट्री, क्या पता किसी को हिस्ट्री वाली स्टोरी ज्यादा पढ़ने की पसंद है, किसी को चाइल्डहुड वाली स्टोरी ज्यादा पसंद है, मतलब उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए अल्केमिस्ट हो गया, कौन सी भी स्टोरी पकड़ लो फॉर एग्जांपल, या अकबर बीरबल हो गया, या फिर अपना पंचतंत्र हो गया, वो पर्टिकुलर उसी में एक्सपर्ट है। या किसी को बायोग्राफी अच्छी लगती, लेट्स से किसी को पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर की, या पर्टिकुलर किसी साइंटिस्ट की बायोग्राफी अच्छी लगती है। सो दे आर लाइक रीडिंग फॉर द ओनली स्टोरीज। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। कोई बंदे रहते हैं जिनको करंट अफेयर में बहुत एक्सपर्ट, मतलब वो करंट अफेयर में बहुत एक्सपर्ट है, जिनको कुछ न्यूज के बारे में ज्यादा पता है, पॉलिटिक्स के बारे में उनको पता है, जर्नलिज्म के बारे में ज्यादा पता है। आपको ये चीजें कुछ कुछ पूर्व जन्म संस्कार से कुछ अब मिलती है, आपको खाली उसको चुनना है, आपको खाली उसको उस नजर से, उस स्पेक्ट से आपको देखना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं तो जस्ट 2-4 एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया लगे कि मेरा निश क्या है, और आपका निश कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, मैं आपको अगले सेशन में एकदम साइंटिफिक बताऊंगा कि आपका, मैं तो आपको एक्सरसाइज देने वाला हूँ कि पहले आप तो खुद को जांचें, फिर मैं आपको कुछ 6-7 स्टेप दूंगा, जहाँ आपके वो अगर अप्लाई करेंगे तो आपको रेडीमेड क्रीम मिल जाएगा कि हाँ भाई ये मेरा निश है। कैसे है वो अगले सेशन में देखेंगे। चलो लेट्स टू द मूव टू द सेकंड। समवन लाइक एक्सपर्ट साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंस पढ़ता है, कुछ लोगों के इन्वेंशन, रिसर्च, कुछ लोगों को लगता है कि अरे एरोप्लेन का कैसे जर्नी हुआ, किसको लगता है कि अरे ये पर्टिकुलर कैमरा जो था वो कैमरा का अभी डिजिटल कैमरा कैसा, मतलब दे आर वेरी क्रिएटिव माइंड, दे आर वेरी क्यूरियोसिटी कि ये कैसे हुआ। सो दे आर रीडिंग ओनली दैट स्टोरीज। ये रीडिंग में मैंने ये बताया। लेट्स से हॉबीज पकड़ते हैं, किसी किसी लोगों को गार्डनिंग बहुत अच्छा लगता है, वो हर दिन कुछ ना कुछ ना कुंडी में कुछ ना कुछ लगाएंगे या मिट्टी का कुछ करेंगे। सो गार्डनिंग दे आर वेरी फेमस, ट्रीज, ग्रीनरीज, व्हाट आर द थिंग्स, ये इसकी हॉबी हो सकती है, लेकिन उसको पता नहीं है नीश है। हो सकता है आपके भी कुछ हॉबीज है, आपको उसके बारे में ज्यादा पता है, पर आपको पता नहीं है मेरा नीश है, ठीक है। अभी कोई एक्सपर्ट है कि वो म्यूजिक अच्छा बनाता है, कोई अच्छा गाना गा लेता है, कोई अच्छा लिरिक्स बना लेता है, कोई कोई अगर किसी ने बोला कि एक पोएट लिख दे तो वो पोएट, मतलब वो पर्टिकुलर अगर पोएम चाहिए तो वो पोएम लिख देगा। यू कांट बिलीव, मतलब आपके पास ऑलरेडी हुनर है। या जैसे कोई कोई बंदा ना एकदम तुरंत अगर ले लिया कुछ स्केच तो स्केच बना देगा, वो पेंटिंग में, आर्टिंग में या क्राफ्ट में वो कुछ ना कुछ बेस्ट फ्रॉम द बेस्ट बना देगा। ये हर एक टाइप की आत्मा रहती है, आत्मा है कि अलग अलग कलाएं है, मतलब अलग अलग गुण है, हर एक आत्मा अलग, हर एक के पास कुछ पूर्वजन्म संस्कार से कुछ संचित है जिसको हम नीच बोलते हैं। वो बंदा उसमें एक्सपर्ट है, लाइक करता है। अभी हम एक्सपर्ट से मास्टर कैसे बनेंगे वो भी हम बाद में किसी सेशन में देखेंगे। सबसे पहले आपको तो ये ढूंढना है कि मेरे को यूट्यूब चैनल करने से पहले मैं कौन हूँ, मेरे को लोग कैसे आइडेंटिफाई करे। क्या पता मैं कुकिंग में एक्सपर्ट हूँ, पता नहीं लॉकडाउन में आप लोगों ने शायद देखा होगा, मैं भी, मेरे पास बहुत कंटेंट है, मैं टाइम की वजह से मैं आपको लाइव यूट्यूब चैनल नहीं बता सकता है, मेरे पास सब लोग है कि जैसे कुक विथ रीचा या फिर ना खाना विथ, मतलब अलग अलग टाइप के यूट्यूब चैनल है, मतलब बहुत कुछ लिस्ट है अभी यहाँ पे। अगर लिस्ट देखेंगे तो लॉकडाउन में लोगों ने बहुत कुछ ना कुकिंग के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, तो यूट्यूब चैनल उनका सब्सक्राइबर बढ़ गया, उनके व्यूज बढ़ गए, क्लिक फॉर व्यूज बढ़ गए। सो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने देखा कि अरे मतलब इट्स यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ ना, हाउ हम बाद में देखते हैं। तो ये हो गया एक मटेरियलिस्टिक लाइफ में हमारा निश आइडेंटिफाई करना। तो एक एग्जांपल है, इसके बारे में अगर किसी को क्वेश्चन है तो टू द पॉइंट, इस बारे में, इसके बारे में, इस पीपीटी के बारे में, पर्टिकुलर स्लाइड के बारे में अगर निश के बारे में कुछ क्वेश्चन है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ आई थिंक, और यू कैन रेज द हैंड, तो मैं आपको कुछ और ज्यादा आइडिया दे सकूं निश के बारे में। कैन यू गेट दिस कांसेप्ट वेरी क्लियर? ओके योगेश्वर भाई, हाँ जैसे आप सब लोग ज्यादातर मेरे को जानते हैं, दिस इज दिनेश अग्रवाल या फ्रॉम भाई, ज्ञान सरोवर, बीके दिनेश, सीधा कहें तो दिनेश भाई के नाम से आप सब जानते हैं। हाँ भाई, हाँ और मेरे को अच्छा लगता है सब लोगों को एम्पावर करना, सब लोगों करेक्ट, को
थोड़ा आगे बढ़ाना, और कहें तो मेरी चाहत होती है कि 1 महीने के अंदर है कोई फौजी से कमांडो बन जाए, हाँ हाँ बाबा के ज्ञान में या अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। तो मैं कहूँगा ये मेरी निश है। ओके हाँ हाँ मतलब यही यही है ना मेरे लिए, अगर मैं ये कहूँ तो मतलब ऑब्वियसली मेरे को यही मेरा पैशन है। आपने मेरे को भी बहुत एम्पावर किया, तो ऑब्वियसली आपका एम्पावरमेंट बहुत बड़ा निश है, बस उसको आपको थोड़ा सा और ट्यून करना है। मतलब एम्पावरमेंट फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, हम आएंगे उस टॉपिक पे बाद में एम्पावरमेंट के बारे में, मतलब आगे की हम अभी अभी एम्पावरमेंट में आप जैसे कमांडर बताए दिनेश भाई, उसी में आप जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं जितना अपना अभी कनेक्शन हुआ है, तो आप टेक्निकल सेवा के बारे में बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट कर रहे हैं, या फिर यूथ फोरम के बारे में आप एम्पावरमेंट कर रहे हैं, जो हमको अगस्त में कुछ करना है, यूथ पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने तेजूर भाई से बात किया, तो तेजूर भाई का स्पेशलाइजेशन के मेडिटेशन के बारे में एम्पावरमेंट करते हैं, तो आपको एम्पावरमेंट में भी पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में आप एम्पावरमेंट कर रहे हैं। जैसे बाबा के ज्ञान में, या बाबा अपना ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के लिए तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं आपको और एक हिंट देता हूँ कि आप और एक आइडेंटिफाई करें कि आप एम्पावरमेंट में भी आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप ज्यादा एम्पावरमेंट करते होंगे। मतलब मेरी बात समझ रहे? जैसे तेजीर भाई हो सकता है कि मेडिटेशन या अमृत वेले के बारे में ज्यादा कुछ एम्पावरमेंट करते हैं। आप जैसे अभी सिंपल आपने अभी एजुकेशन विंग के द्वारा अपने जो अभी एमएससी की हमारी जो क्लासेस चल रही थी काउंसलिंग की, तो आपने हम लोग को इतना एम्पावर किया कि कितना इजी है एमएससी, और कैसे स्टडी मटेरियल के बारे में आपने बताया। तो आपको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मतलब जितना जितना मैंने देखा है कि आप पीपल कम्युनिकेशन और ज्ञान के बारे में ज्यादा एम्पावरमेंट करते हैं। तो वैसा हर एक का कुछ ना कुछ अलग अलग हो सकता है निश। बराबर दिनेश भाई, आपने सही बताया। और किसी भाई को निश के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, या पता नहीं भाई निश कैसे देखना है, या निश के बारे में पता नहीं। अच्छा पीयूष जी बहन भाई जी, जी वही सोच रहे थे हाँ कि अभी इतना क्लियर नहीं है कि क्या हाँ निश है, हम्म तो उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? करेक्ट करेक्ट। उसके ऊपर मैं अभी आपको तो थॉट पसंद है। देखो अभी निश वर्ड सुना आपने, निश डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत फेमस वर्ड है कि भाई कुछ भी चालू करने से पहले, भले वो बिजनेस हो या स्टार्टअप हो या जो भी हो, तो निश इज अ काइंड ऑफ वेरी फेमस वर्ल्ड इन मटेरियलिस्टिक। तो निश क्या है कि आपको थोड़ा सा बहुत समय देना पड़ता है। मैं इसके ऊपर अगले सेशन में बताऊंगा कि निश कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और वो कैसे आपको पता चल जाता है। मैं आज सीक्रेट रखता हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप लोग सोचना शुरू कर सके, दैट इज दिस फर्स्ट सेशन, कि निश मेरा निश क्या है, मेरा निश क्या है, आपको सोचना है, बार बार सोचना है। और इसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन क्लियरिटी इंपॉर्टेंट है। क्यों क्लियरिटी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। मैं अगले स्लाइड पे जाऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। और हमने यूट्यूब सीरीज क्यों चालू किया, इसके पीछे बड़ा मकसद क्या है, बड़ा पर्पस क्या है, व्हाई आई विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। बट आपको ये सोचना है। अगर अभी आप बताएंगे कि भाई जी ये तो सब कुकिंग वगैरह रीडिंग वगैरह नहीं, मेरे को ज्ञान के बारे में करना है, आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड वेरी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। आपको मैं बताऊंगा कि हमारे ज्ञान में भी कैसे अच्छे अच्छे निश है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे हाँ ये तो सच बता रहे भाई जी, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं। तो थोड़ा 2 मिनट सहर रहिए आपको, लेकिन सोचना है आपको। कैसे सोचना है मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आप शायद अमृत वेला उठते होंगे, आप शायद जब अलोन सॉलिट्यूड में जाते हो, उस टाइम पे आपको सोचना है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, और मैं किसके बारे में लोगों को बातें बता सकते हूँ। मैं आपको मेरा सिंपल बताता हूँ। मुझे भी नहीं पता था 2 साल पहले 3 साल पहले। मैं अभी मैं राज, ठीक है मैं आपको अगले सेशन में बताता हूँ कि कैसे पता चल जाता है। आप मेरे को टू द पॉइंट राज तक लेते आ रहे हैं, लेकिन मैं आज नहीं बताऊंगा। बट लेट्स थिंक अबाउट योरसेल्फ, समवन लाइक एन एक्सपर्ट। मतलब मेरे को क्या लाइक लगता है और उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, तो आपको वो वाला नीच ढूंढना है। अच्छा उषा दीदी को मैं अनम्यूट करता हूँ। दीदी शायद आप अनम्यूट कर सकते हैं, करो आप खुद अनम्यूट। हाँ उषा हाँ दीदी हाँ, हाँ ओम शांति करो। भाई। हाँ, मेरे को निश में हमेशा थोड़ा डाउट किया होता है ना भाई, कि मैं थ्योरेटिकल सोचती हूँ कि हाँ मेरा ये निश है। मैं कॉन्फिडेंट, सपोज मुझे भी लगता है कि हाँ मैं थोड़ा लोगों को काउंसल कर सकती हूँ, थोड़ा मोटिवेट करना, या उनकी कोई प्रॉब्लम है उनको समझ के बोलना, थ्योरेटिकल कभी कॉन्फिडेंट रहती हूँ। लेकिन अगर मुझे वैसे सिचुएशन मिल जाए कि हाँ समझाओ या बोलो, तब मैं वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, उस समय थोड़ा बैक रहने का मन करता है। तो मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं अपना निश गलत सोच रही हूँ, या वो कॉन्फिडेंस वाला इशू है, उस वजह से मैं वो स्टेप नहीं ले रही हूँ करने का। तो ये थोड़ा सा डाउट लगता है। ओके सबसे पहले आप ना समझ गए कॉन्फिडेंस, हैं कि हाँ कॉन्फिडेंस नहीं आता, आई अंडरस्टूड। देखो हम ऐसे लोग हैं, देखो हम लोगों ने पब्लिक स्पीकिंग का कुछ कोर्स नहीं किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 10 लोगों के साथ बात नहीं किया हुआ है। मैं आपको सिंपल टेक्निक बताता हूँ दीदी, ये मैंने खुद अप्लाई किया है।
मैं भी खुद हम्म, आईटी प्रोफेशनल हूँ, मैं खुद बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट आई एम ऑन द जर्नी। क्या पता आगे जाके बड़ा बनूंगा, बट मैं जर्नी में हूँ, मेरे बहुत कुछ असाइनमेंट चलते रहते हैं। मैंने शुरू में क्या किया था पता है आपको, बता सिंपल बताता हूँ। डेली ना दीदी 15 मिनट, बस 15 मिनट आपको क्या करना है, जब अगर आपको लगता है फैमिली मेंबर नहीं चाहिए, तो फैमिली मेंबर जब नहीं रहेंगे ना, 15 मिनट आप मिरर के सामने जाना। आई एम प्रूवन, मतलब ये प्रूवन सिस्टम है। ये शायद आपको किसी ने बताया होगा कि जिस मिरर हाँ, सिस्टम ये करते हैं, तो सुना तो है मैंने कि मिरर के सामने किया नहीं। हाँ, बोलना। जाने का देखो, हम देखो, नॉलेज इज नॉट यूज इज अ गार्बेज। सिंपल बात है, हम लोग जब तक एक्शन नहीं लेते ना दीदी, तब तक हमको अगला स्टेप नहीं मिलता। हमको अगला स्टेप, जैसे हम बोलते हैं कि अगला स्टेप जाने के लिए अगर रास्ते में अंधेरा है, टॉर्च है, तो आगे कितना गहराई या कुछ खड्डा है वो तब तक नहीं चलेगा जब तक हम एक एक स्टेप नहीं लेंगे दीदी। आपको मैं डेली 15 मिनट करना, 1 महीने के बाद अगर आप डेली 15 मिनट आप मिरर के सामने जाना, ठीक है, और भले आंखें बंद कर लो, जो भी कर लो, भले आंखें बंद कर लो, आप ऐसा समझो सामने ऑडियंस बैठी है। भाई एक इंटरप्ट करना चाहूंगी, हाँ, बताओ। क्योंकि मैं यूजुअली कम्युनिकेशन इज मतलब कम्युनिकेशन में मुझे टॉकेटिव बोला जाता है और मैं कॉन्स्टेंटली बोलती हूँ, लोगों से बात करना, इंटरेक्ट सब पसंद है। ओके, लेकिन जब हाँ, ऐसा कुछ होता है ना कि रिस्पॉन्सिबल चीज करनी है, मुझे लग रहा है कि उस पर्सन को शायद मैं समझा सकती हूँ, वो पार्ट मैं कर सकती हूँ। मतलब ओके, अगर दूसरे कोई बोले तो मैं उसको 10 एडवाइस दे दूं, नहीं ये ऐसे करना था, ये पॉइंट ऐसा, उसमें ये तरीका है, तो लोग बोलेंगे भी हाँ अच्छा आइडिया बोल रहे हो। लेकिन अगर वो मुझे एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती ना, तुम करो, तो वहां ओके, पे मैं मतलब वो कॉन्फिडेंट बोलिए या वो रिजाइन नहीं कर पाती, मतलब लगता है नहीं इससे बेटर कोई और कर सकता है, नहीं मैं उतना बेटर नहीं कर पाऊंगी, मतलब वो डाउटिंग वाला एक ये रह जाता है, तो वो नहीं करती हूँ। वो समझ क्यों होता रहे है हो दीदी, मैं बताता हूँ आपके यहाँ। मैं एक सिंपल बताता हूँ, आप पता नहीं, आप लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा समझो, आपको, आप 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, आपको किसी पर्टिकुलर आपके निश के ऊपर, आपको कहाँ पे बच्चों के सामने स्कूल में आपको बुलाया, ठीक है। अगर आपको बुलाया और आपको बोला कि आपको सेशन देना है, जैसे मैं यहाँ दे पे रहा मैं हूँ, हट समझ, हाँ जाऊंगी। हाँ, आई गॉट इट, आई गॉट इट योर पॉइंट, मैं समझ गया। लेट्स से लेट्स आपको जूम पे देना है, घर से देना है, और आपको जूम पे देना है, तो आप स्टेप क्या लेंगे? सबसे पहले स्टेप आप ही खुद बताएंगे, आंसर मैं बताता हूँ आपको कैसे स्टेप लेंगे। आप क्या करेंगे? लेट्स से आपको कुछ मैं टॉपिक, वही जूम चैनल करूंगी और सबको सब्सक्राइब करूंगी, उस टॉपिक पे बोल रही हूँ, इस तरह का कंटेंट है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ। सबसे पहले तो आप क्या करें, मतलब चलो वो तो मैं खुद जूम का चैनल है, प्रिपरेशन करूंगी, वो आप प्रिपरेशन सब, करूंगी। हाँ डिप्रेशन, मतलब आप सबसे पहले पीपीटी बनाएंगे, हम्म ठीक है। अभी आप अपने सारंगी भाई है, अपने डॉक्टर सारंगी भाई है, जो अभी पीपीटी के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत बड़ा, मतलब अच्छे सेशन चल रहे हैं सारंगी भाई के, तो मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप जाने से पहले आपको क्या करना है, पहले पीपीटी बनाना है, ठीक है। और एक ध्यान में रखना, पीपीटी कभी भी वेरी सिंपल बनाना है, ज्यादा फैंसी नहीं बनाना है कभी भी पीपीटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा कंटेंट इज आवर मेन सोल। हम जो, जैसे मैं अभी ये देखो, मैंने ये जो पॉइंट्स है ना, ये बस आप पॉइंट्स मतलब बस सिंपल पॉइंट बनाए, और मैं इधर देख, मैं मेरे मन से बोल रहा हूँ, ये पॉइंट तो जस्ट एक सामने है। मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ बाय टू द हार्ट बता रहा हूँ, मैंने कुछ, मैं ऑनेस्ट बताता हूँ, मैंने ना स्क्रिप्ट पढ़ी है ना कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब ये मतलब बस आपको रेफरेंस की किस पॉइंट पर बोलना है, हाँ, बस बस आपको बोलना है, बस आपको क्या करना है, कोरिलेट करना है, एक ध्यान में रखना, कोरिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कोरिलेशन, मैंने क्या किया, मेरा पहले एग्जांपल बताया, फिर मैंने आपको बोलता क्या है कि आपको खुद के एग्जांपल बताओ, ठीक है। तो एंगेजमेंट कैसे होता है कि इस पॉइंट के ऊपर देखो, सिंपल एक बात बताता हूँ, आपको क्या करना है, आदमी जो रहता है ना, हम जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो इमोशन से ज्यादा जुड़ते हैं। तो आपका टॉपिक के ऊपर आपको रियल लाइफ एग्जांपल कनेक्ट करने हैं, को रिलेट करने हैं, उससे क्या होता है, सामने वाला कनेक्ट होता है उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सबसे पहली बात। सेकंड, उसको ही पूछो या उसके ऊपर थोड़ा लाइफ टाइम जो भी एग्जांपल है, और रियल एग्जांपल, ऑथेंटिक एग्जांपल देने। ऑथेंटिक एग्जांपल इसलिए कि ऑथेंटिक एग्जांपल अगर हम देते हैं तो हमारा खुद का एनर्जी लेवल बढ़ता है, हम ऑडियंस के साथ ज्यादा कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए मैं ऑथेंटिक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मैंने मेरे वाइफ का एग्जांपल बताया, मेरे खुद का कार का चाबी का एग्जांपल बताया। सो दीज आर वेरी, मतलब आप एक सिंपल रखना। और एक सिंपल बताता हूँ, पीपीटी ना वेरी इजी है, मतलब आप, पता नहीं लोगों ने पीपीटी प्रेजेंटेशन और पीपीटी के लिए, मतलब लोग ज्यादा कुछ फैंसी नहीं रखना है, सिंपल आपके लिए पीपीटी कि आपको लोगों तक कंटेंट पहुंचाना है, तो सिंपल भाषा में आप टू द पॉइंट की पॉइंट लिखना है, और उसको कोरिलेशन करना है आपके टॉपिक के साथ और लोगों के जनरल लाइफ के साथ, ठीक है। अगर उसके और ऊपर अगर मतलब आप चाहिए, बोल रहे कि जैसा जो मैं बोलना चाहती हूँ पहले मैं प्रिपेयर कर लूं क्या करेक्ट अपने, करेक्ट, मतलब एकदम कि की मैं पॉइंट ऐसा की सा पॉइंट, बोलूंगी, जैसे ये हाँ, करूँ, जैसे इस मैंने अभी तरह की पॉइंट बताया, मैंने आपको एग्जांपल बताया, कुकिंग में भी मैंने बताया कि बिरयानी राइस बताया, कुकिंग में भी मैंने आपको बेकरी बताया, रीडिंग में भी मैंने बताया कि स्टोरी या साइंटिफिक स्टोरी, और मैंने एग्जांपल दिया आपको, फॉर एग्जांपल बायोग्राफी में किसको क्या पता है कि पर्टिकुलर किस साइंटिस्ट का बायोग्राफी अच्छा लगे, जर्नलिज्म, या फिर यू हैव टू लाइव विथ योर ऑडियंस विद द डेली थिंग्स।
हाँ Correct? वो भाई है, पर लेकिन वो होता है जब सिचुएशन एग्जैक्ट आ रही है कि हाँ, हाँ वो बोलो, क्यों होता है मैं बताता तब हूँ, वो वो क्यों होता है थोड़ा दीदी। होता है। देखो देखो वो हाँ पॉइंट क्या रहता है। देखो सबसे पहले ना आदमी कंफर्ट जोन में रहता है। देखो मैंने भी जब 3-4 साल पहले मैं ट्रेनर बनना सोचा, मैं तो अभी भी जॉब में हूँ। मैं जब ट्रेनर बनना सोचा तो मेरे पास क्या सिचुएशन आती थी, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ जाती थी कि भाई आपके ऊपर हम्म, इसके ऊपर सेशन देना है, लेकिन मेरा प्रिपरेशन नहीं रहता था और मेरे को अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं था। लेट्स से किसी एक एनजीओ में मुझे प्रेजेंट करना है, किसी कंपनी में मैं ट्रेनिंग में मेरे को बुलाया पर्टिकुलर, मेरे पास, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, कल अपॉर्चुनिटी आई, मतलब कल अपॉर्चुनिटी, आज शाम को फोन आया रात को, मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता था, मैं हाँ बोल देता था। देखो आदमी जो है ना कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, उसको थोड़ा पुश करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आपको एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पड़ती है। आप एक सिंपल बात बताओ, अगर आपको बोलेंगे ना 10 दिन में प्रिपेयर करना, तो आप 10 दिन तक ना प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप 9वें 8वें दिन लास्ट प्रिपेयर में करेंगे। करेंगे। पार्किंसंस लॉ जो है ना, कि पार्किंसंस लॉ ऐसा बोलता है कि आपको जितना समय दिया जाए ना उतना समय कम ही पड़ता है। आपको अगर बोलेगा कि 2 घंटे में डिलीवरी करना है, तो आप 2 घंटे में डिलीवरी कर देंगे, बिकॉज ऑफ द ये मेरे प्रेशर। साथ ये वाला इशू है कि मैं कोई काम को उसको लास्ट में कर प्रोकास्टिनेशन देती बोलते हूँ। हैं, हाँ प्रोकास्टिनेशन वो बोलते हैं, हाँ। चीज तो मेरे साथ है। और इवन जो हम्म, जैसे लॉकडाउन की बात आ रही, मैंने बहुत, मेरा संकल्प आया था कि मैं कुछ चैनल बनाऊं, बच्चों को पढ़ाने वाला कुछ हम्म, करूं, कुछ इसको यूज करूं। इवन हम्म, अकेले चैनल एक बनाने का ट्राई भी किया, वीडियोस भी देखे कैसे कंटेंट हम्म, दिखा रहे हैं क्या यूट्यूब का, हम्म। बट कभी मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर एक्शन नहीं पाई, किया लगा आपने, कि एक्शन नहीं। नहीं किया। कोई बात नहीं दीदी, हाँ भाई एक बात मैं हाँ, पूछना चाहती हूँ भाई, बोलो बोलो। कि एक ये ये जो हाँ, नीच है, ये एक से ज्यादा हो सकता है? जैसे व्हाई नॉट, व्हाई मैंने नॉट, वेरी गुड, व्हाई नॉट, वेरी गुड हीलिंग क्वेश्चन। भी हीलिंग भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये यस, सब सीखा हुआ है, उसमें फिर बाबा का भी लेक्चर्स वो करके हो सकता है। और व्हाई नॉट। मैं उसी पॉइंट पे, मेरे को ये क्वेश्चन चाहिए था, वेरी गुड क्वेश्चन, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। एक के साथ ज्यादा नीच नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, व्हाई नॉट। देखो मैं सिंपल बात बताता हूँ। जैसे अगर एग्जांपल लीजिए, मेरा निश का है, तो आई एम वेरी गुड करियर काउंसलर, नंबर 1 करियर काउंसलर। ठीक है, लोगों को मैं जॉब के बारे में ज्यादा कुछ अच्छा बताता हूँ। सेकंड, लेट से आई एम वेरी गुड डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में मेरा है। तो आपको रैंकिंग आपको पता होना चाहिए। मतलब क्या बताता हूँ, सिंपल है, कहने का आदमी को प्रायोरिटाइजेशन और रैंकिंग होनी चाहिए। आपके पास 2 या 3 क्या 10 भी निश हो सकती है, लेकिन आपको पहले टॉप लेवल पे थ्री निश आपको आइडेंटिफाई करनी है। मैं उसके बारे में आगे आने वाला हूँ कि निश को भी रैंकिंग और प्रायोरिटाइजेशन कैसे करते हैं। अगला सेशन जो है ना, वो निश के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल होने वाला है। इसलिए मैं आपको थॉट प्रोवोकेशन और थॉट प्रोवोकिंग कर रहा हूँ आपको, कि आप सोचे मेरा निश क्या है, मेरा निश क्या है, मेरा निश क्या है, मैं किस बारे में। और मतलब जैसे दीदी ने बताया, पहले दीदी ने कि यूट्यूब चैनल नहीं खोल पा रहे थे, हम फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 में हम यूट्यूब चैलेंज लेने वाले। चैलेंज मतलब क्या, मैं आपके साथ रह के, आपको चैलेंज में रह के आपको वीडियो अपलोड करने बोलने वाला हूँ। हम 90 बाद में धीरे धीरे हम जैसे जाएंगे, तो हम खुद यूट्यूब चैलेंज क्रिएट करेंगे। हम बोलेंगे कि भाई 10 मिनट का आप खुद का भी निश के ऊपर एक वीडियो बनाओ और अपलोड करो। मतलब हम, ये तो हो गया, लर्निंग इज अ डिफरेंट थिंग। हम इसके ऊपर यूट्यूब मास्टरी चैलेंज लेने वाले। चैलेंज मतलब क्या, कि जिसमें हैंड होल्डिंग होगा आपके साथ, आप ऑनलाइन आप करेंगे, या आपको एक्सरसाइज दिया जाएगा और आप खुद उस एक्शन मोड में आ जाएंगे चैनल क्रिएशन के लिए। फिर आपके पास वो कंटेंट के लिए, यही नहीं आपको कौन सी डिवाइस लेने हैं, आपको पर्टिकुलर किस पे फोकस करना है। ये बहुत बड़ा सेशन है एक्चुअली, बट हम फेज वाइज इसके आगे आगे एक्सप्लोर करते जाएंगे। ठीक है, और निश के बारे में हम अगर चाहिए तो मैं और डिटेल अगली बार और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे निश के बारे में। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम खोलना चाहते हैं यूट्यूब चैनल, लेकिन किसके रिलेटेड खोलना चाहते हैं। ये तो क्या मटेरियलिस्टिक निश के बारे में। नाउ कम टू द पॉइंट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अभी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हम बाबा के ज्ञान में चलने वाले बच्चे, अगर हमको बाबा के फरिश्ते बनने हैं, अगर हमको आगे जाना है, तो भाई जी हम ब्रह्मा कुमारी रिलेटेड किस निश में है। वेरी सिंपल, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। मेरी बच्ची जो है ना, रात को अपने बीके कमल भाई जी है, आपने शायद बीके कमल भाई जी अपने यूट्यूब पे जाइए, बीके हाँ कमल भाई भाई जी का, सुना है। बराबर ना, उनका आवाज इतना सूदिंग है, बहुत सूदिंग आवाज है। और उनका योग निद्रा करके 15-20 मिनट का वीडियो है। मैंने शुरू में ट्राई किया। बहुत ट्राई किया, मैंने भी बहुत ट्राई किया था। मेरी बच्ची तो बीके कमल का वीडियो सुनते सुनते सो जाती है। मैं भी सुनती हूँ। करेक्ट, करेक्ट, मैं भी सुनी हूँ, मतलब स्टार्ट उन्हीं से किया, और उनका योगेश्वर मुरली हाँ, डिस्कशन से मुझे बहुत हेल्प मिला कि मुरली को इस तरह से भी सोचते हैं, तो अब तो फिर योगेश्वर अपने भाई, भी थोड़ा हो हाँ भाई जाता बोलो है। भाई जी। वही। जल्दी से आपको कमल भाई से भी मिलने का मौका मिलेगा। कमल भाई को भी हम इनवाइट करेंगे। और वेरी अभी गुड, 9 शुक्रिया o'clock हो शुक्रिया चुके हैं, तो हम 2 मिनट में खत्म करना चाहेंगे। नेक्स्ट सेशन अच्छा में मिलेंगे।
चलो दो ये वाला मिनट में ये वाला टॉपिक मैं अगले सेशन में लेता हूँ कि हम बाबा के ज्ञान में हमारा निश कैसे पहचाने। ये टॉपिक मैं अगले बार लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है दिनेश भाई, ये थोड़ा डीप में लेना पड़ेगा हमको, बाबा के फरिश्ता अगर बनने और निश आइडेंटिफाई करना है तो हम शायद ये अगली बार ले या अभी, क्योंकि अभी 2 नहीं मिनट में भाई खत्म। जी अगर 2 मिनट में नहीं खत्म होता है तो हम नेक्स्ट टाइम ही लेंगे, क्योंकि ओके हमने एक टाइम ब्लॉक सबको दे रखा है। हाँ ओके ओके और सब लोगों के लिए बस बेहतरीन चीजें यही हैं कि हम ये सारी चीजें बहुत सीरीज में लेके आने वाले हैं। और योगेश्वर भाई अपने आप में एक डेटा साइंटिस्ट हैं, काफी एक ह्यूज प्रोफाइल है भाई जी का, जो यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है। और हमारे बीच में डॉक्टर सारंगी भी हैं, उनका तो प्रोफाइल काफी लोग जानते भी हैं और काफी लोग आगे फ्यूचर में उनसे मिलेंगे। और हम लोग कुछ विशेष हैंड्स बाबा के तैयार कर रहे हैं और फ्यूचर में हम टारगेट कर रहे हैं कि आगे एज ए सिस्टर शिवानी जैसे रोल प्ले कर रहे हैं बाबा के यज्ञ के लिए। तो यूथ विंग का टारगेट है कि विद इन ए ईयर हम ऐसे 100 हैंड्स डेवलप कर सकें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो आप सब लोग अपना जितना 100% इन सेवाओं में देंगे उतना बाबा को ज्यादा से ज्यादा प्रत्यक्ष कर सकेंगे। और हम सब लोगों का एक ही टारगेट है कि कैसे भी हम बच्चे और बाबा दोनों प्रत्यक्ष हों, इसलिए ये सारी चीजें आप सब लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आप सब लोग लगातार इन चीजों से जुड़े रहें, यही हम चाहते हैं। और फ्यूचर में आप सब लोग कोशिश करें, 8 o'clock सेशन शुरू होगा, माना 8 बजे से 5 मिनट पहले ही आप लोग ज्वाइन करेंगे। और नेक्स्ट टाइम हम मीटिंग ब्लॉक भी कर देंगे आफ्टर 5 मिनट्स की 8-5 के बाद कोई ज्वाइन ना कर पाए, क्योंकि हमें डेडिकेटेड लोग चाहिए जो चीजों को सीख सकें। प्लीज हाँ भाई जी आप 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं, अच्छा 2 ठीक मिनट है। में। हाँ मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बताता हूँ, लेकिन आपको एक तो और ऊपर ऊपर एक आइडिया दे देता हूँ। हम इसके बारे में अगले सेशन में और डिटेल में बात करेंगे। जैसे मैंने बीके कमल भाई का एग्जांपल बताया, तो बीके भाई का निश क्या है, मुरली और मेडिटेशन। उनका सूदिंग आवाज और मेडिटेशन। उनके सबसे ज्यादा व्यूज कहाँ पे पता है आपको? योगा निद्रा का वीडियोस का व्यूज देख लीजिए, और मेडिटेशन के व्यूज, मुरली का तो है ही उनका, लेकिन मेडिटेशन के आपके उनके व्यूज देख लीजिए। तो उनका निश क्या है बाबा के ज्ञान में? मेडिटेशन, सिंपल। और एक बताता हूँ आप, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। एक भाई है जो खाली एक्सपीरियंस, मतलब लोगों के अनुभव ज्ञान में कैसा है, बाबा की अनुभूति या ज्ञान में कैसे उनको मतलब उपलब्धियां या कुछ अलग अलग मिरेकल्स हुए, वो अनुभव के ऊपर बात करते। आपको पता है, मतलब आपको भी पता है कि हमारे ज्ञान में, ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में हर एक हर एक हर एक आत्मा की विशेषता है। कोई मुरली का वरदान, मुरली का सार बता सकता है अपने यूट्यूब चैनल पे, या कोई पर्टिकुलर मेडिटेशन सॉन्ग, जैसे आपको पता है बीके दामिनी, आपको सबको पता है, हरीश मोवेल जी पता है आपको, हम जो भी गाने सुनते हैं, या बीके अस्मिता दीदी भी पता है आपको। मतलब इनका पर्टिकुलर निश क्या है? जैसे बीके डॉक्टर दामिनी का निश है वो सिंगर है, तो दे आर डूइंग ऑल दी सेवा बाय देयर निश, बाय सिंगिंग। वैसे आपके पास भी कुछ ना कुछ होगा इसके बारे में। जैसे अभी टेक्निकल के बारे में बताता हूँ। जैसे अपने सारंगी, डॉक्टर सारंगी जो भाई जी, वो पीपीटी प्रेजेंटेशन बहुत कुछ उनके जो पिछले सेशन हुए और जो चल रहे, नाउ दे आर डूइंग सम बॉलीवुड सेवा बाय देयर निश। दे आर वेरी गुड मास्टर ट्रेनर इन रेलवे में, बहुत बड़े बड़े ट्रेनर, मतलब उनका तो बहुत बड़ा प्रोफाइल है। जैसे मैं टेक्निकल बंदा हूँ और मैं ट्रेनर या कोच बन रहा हूँ अभी, पिछले 3-4 साल से मैं एज कोचिंग ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मेरा प्लस पॉइंट हो गया कि मैं टेक्निकल चीजों को भी हैंडल कर सकता हूँ और सेल्फ मोटिवेशन भी कुछ कर सकता हूँ। तो आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा। इसके बारे में हम डिटेल में ज्यादा बात करेंगे। इसके बाद हम आएंगे 2-3 स्लाइड के ऊपर, और फिर हम अगले सेशन में बताएंगे यूट्यूब चैनल कैसे खोलना है, उसके लिए क्या प्रीरिक्विजिट लगती है, क्या क्या स्टेप टू लेना है, ये हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, और ये आपकी एक्सरसाइज, शायद आप एक काम करना, अभी तो फिलहाल पहला क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 1 का आपको लिखना है, मतलब आपको एक्सरसाइज है और ये लिख के पेज पे लिखना है। क्वेश्चन 1 जो है ना, क्यूरीज, मतलब ये जो एक्सरसाइज जो दिया है क्वेश्चन 1, प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 1 आपको पेज पे लिखना है और हमको सबमिट करना है अपने वाले ग्रुप में, और हम बाद में ड्राइव में देंगे कि ताकि आपका रिस्पॉन्स, आपका एक्सरसाइज वहां पे सेव हो जाएगा, क्योंकि हमको एंगेजमेंट चाहिए आपसे। और ये बहुत लंबा सीरीज चलने वाला है, यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाए, ज्यादा लोगों को इन्वाइट कर पाए तो बहुत अच्छा होगा, ताकि हम बाबा के फरिश्ते बन के बाबा का ज्ञान और लोगों तक बना पहुंचाने के लिए मीडियम बन सके। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 जो है ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इसके ऊपर क्वेश्चन 1 के ऊपर आपको एक्सरसाइज हमको सबमिट करनी है, फिर आपका एक्सरसाइज हम गूगल ड्राइव में कहाँ ना कहाँ हम वो नोट करते जाएंगे आपका एक्सरसाइज। कुड यू प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 हो गए? ठीक मैंने है, कर लिया है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। ओके ओके, नाउ ठीक है, ओके, लेट ठीक मी है, स्टॉप द शेयर, या शेयरिंग। प्लीज। डॉक्टर सारंगी भाई आप 2 मिनट के लिए आएंगे फॉर वोट ऑफ थैंक्स।
ठीक है, मे बी सुभाष भाई जी की ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, अभी सुभाष ऑन भाई, है। हाँ अभी आ हाँ रही जी, है। हाँ जी भाई जी, अभी ऑन है, ओके, प्लीज। ओम शांति। मैं शुरू से ही सेशन अटेंड किया और बड़ा ध्यान पूर्वक मैं सुन रहा था, और जो रिसोर्स मटेरियल भाई जी शेयर कर रहे थे, योगेश्वर भाई, उसको मैं बहुत ही गहरा अटेंशन से समझने की प्रयास कर रहा था, एंड इट वाज रियली वेरी वंडरफुल सेशन। यूट्यूब में भाई जी ने कहा कि हमें क्या मिलता है। मैं भी सोच रहा था कि सही में यूट्यूब से हमें क्या मिलता है, लेकिन अगर प्रश्न को थोड़ा रिवर्स वे में हम पूछें कि ऐसे दुनिया में कौन सी चीज है जो यूट्यूब से नहीं मिलता है, दैट विल प्रोबेबली बी मोर अप्रोप्रिएट, मोर पर्टिनेंट टू आवर सेशन। आप लोग अगर ऑनलाइन सेशन में कभी शॉपिंग किया होगा फ्लिपकार्ट में या तो अमेजन में, तो अमेजन की जो आइकन है आपने देखा होगा, AMAZON, और उसके नीचे में एक लकीर है, कर्व टाइप का लकीर है, और वो कर्व शुरू होती है फर्स्ट अल्फाबेट्स दैट इज A, और एंड होती है बीच में Z के पास। अमेजन की जो अथॉरिटी है, उनसे पूछा गया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और द ट्रू मीनिंग ऑफ योर आइकन, अमेजन के आइकन की मीनिंग क्या है। उन्होंने कहा कि A से शुरू होकर Z में अंत होने वाली ये रेखा, ये लकीर इंडिकेट करता है टू आवर पोटेंशियल कस्टमर्स कि A to Z एवरी आइटम कैन बी अवेलेबल फ्रॉम आवर साइट। जस्ट सिमिलर टू दैट, हमें तो ऐसा लगता है कि YouTube इज द डोमेन और द प्लेटफॉर्म व्हिच कैन प्रोवाइड यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। पिछले कई सालों से मैं YouTube से ज्यादा क्लोजली इंटरेक्शन करना शुरू किया, बहुत गहराई से उसमें इन्वॉल्व हुआ, एंड आई कुड फाइंड कि दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई लर्निंग डोमेन नहीं है, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो कि शायद आपको YouTube से ना मिले। तो YouTube इतना बड़ा एक रिसोर्स सेंटर है, चाहे वो कुकिंग हो, जैसे योगेश्वर भाई जी ने कहा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निश, जो तो चाहे वो कुकिंग की डोमेन हो, चाहे रीडिंग की हो, एनी काइंड ऑफ हॉबीज हो, स्पिरिचुअलिटी हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, स्पेस रिसर्च हो, और यू कैन टेक द कंसिडरेशन और example of terror also, violence also, warfare also, anything in the world, whatever you can imagine, everything is available in YouTube. तो बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा भाई जी, और आपका जो स्लाइड है that was really relevant to your discussion, बहुत ही सुंदर रहा। आपका जो कंटेंट था और आपका जो एक्सप्लेनेशन, बोथ वर वेरी वेरी प्रोपोर्शनेट एंड वंडरफुल, इट वाज रियली हार्ट टचिंग। और हमें तो ऐसा लग रहा था कि समय मिले तो हम इसके ऊपर और भी सुने, लेकिन हर चीज की भी टाइम लिमिट होती है। हाँ, तो जैसे आप बता रहे थे, आपसे फोन में कम्युनिकेशन हुआ, तो दैट टाइम आल्सो यू टोल्ड कि इट विल बी अ सीरीज ऑफ सेशंस, सो ऑब्वियसली वी विल लुक फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग सेशंस आल्सो। तो दिनेश भाई ने इतना अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज किया, इट वाज द कमेंसमेंट ऑफ द सीरीज। तो दिनेश भाई को फॉर दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे पार्टिसिपेंट्स जो कि हमारे पोटेंशियल मास्टर ट्रेनर्स है, हम टेक्निकली उनको कहते हैं कि PMT, पोटेंशियल मास्टर ट्रेनर, भारत सरकार की यही नाम से ये नोमेनक्लेचर होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी दिल से, निष्ठा के साथ, समर्पण भाव के साथ इन चीजों को अपनाएंगे। ओबियसली इट विल टेक टाइम, कोई भी चीज ऑल एट ए सडन नहीं होती है। जैसे कहावत है कि रोम वाज नॉट बिल्ट ऑन ए सिंगल डे, तो उसी तरह से इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस, लॉन्ग टर्म एक्टिविटी। तो हम जुड़े रहें, इसी तरह का इंटरेक्शन करते रहें, डेमोन्स्ट्रेशन एंड लर्निंग सेशन हम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, और उसी दिन शायद हमें सबसे ज्यादा खुशी और सफलता की एहसास होगी जिस दिन हमारे पार्टिसिपेंट्स के अंदर में से कोई प्रोएक्टिवली प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट बन जाए और प्रोएक्टिवली कहें कि हम बाबा की सेवा के लिए हाजिर है। हाँ जी का रोल अदा करने के लिए हमारे पास नॉलेज भी है, स्किल भी है और पॉजिटिव एटीट्यूड भी है। उसी दिन हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। जयप्रभा बहन जो कि सेंट्रली सारी चीजों की कोऑर्डिनेशन की लुक आफ्टर करती थी, उनको भी सारे पार्टिसिपेंट की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अब प्रभा बहन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन को वाइंड अप करने का पहले 1 मिनट की म्यूजिक अगर हो सके तो चलाएं। हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति।